आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कल की अवतार लेंगे? ये आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। आप यह बात तो जानते ही हैं कि कलयुग का एक ना एक दिन अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा यह युग जिसमें हम आज जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, इसका खात्मा किस तरह होगा? दोस्तों, सोचकर ही देखो कैसा लगता होगा कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी, कैसे यह दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है शायद, इसीलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। अभी कलयुग में अधर्म फैलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि अब बस शुरू हुआ है। अभी के समय में एक इंसान ने दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है, और जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा? शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी, तब भगवान विष्णु ने कहा था तब वह कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे, और उसके बाद दोबारा इंसान बच्चे होंगे, वही करेंगे सतयुग की शुरुआत। अभी यहाँ अपने ही अपनों पर वार करते हैं। हमारे पुराणों में और वेदों में बड़ी ही बारीकी से इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र 20 साल की हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य की 1 महीने के बराबर होता है, वही देवताओं का एक दिन रात मनुष्य की 1 साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है, और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4032 साल का है, जिसमें अभी 4027 साल बचे हुए हैं। 4027 साल का बाद इस धरती का कलयुग का और मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। धम्मा पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यह घटकर 20 साल की हो जाएगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई कम से कम अभी औसतन एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट 5 इंच होती है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा, मनुष्य जाति का भी अंत होने लगेगा। कलयुग के बाद पुनः सतयुग की वापसी होगी। 4 युग अपने क्रम से चलते हैं। सबसे पहले सतयुग, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। कलयुग में कौन से भगवान पैदा हुए? कलयुग का अंत कौन से भगवान करेंगे? क्या 2025 में कलयुग खत्म हो जाएगा? कलयुग के राक्षस कौन है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। साथियों, कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3302 ईसा पूर्व हो चुका था। अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। तो कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। एक पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णनों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी
कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे, गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की ओर बोलने वाली होंगी, वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य झपरहित नास्तिक और चोर बन जाएगा, सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड्ढी बड्ढी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। हालांकि कलयुग में बढ़ते पापों के बीच भी इंसान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई इन 4 बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं जिंदगी को आसान बनाने वाली श्री कृष्ण की 4 खास बातें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। कलयुग के इस आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करता है। पैसों के पीछे भागते भागते कई बार व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर बैठता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और दिमाग दोनों को काबू में करने के लिए आत्म संयम का होना बेहद जरूरी है। कल युग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कल युग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। हालांकि इससे जुड़ी भविष्यवाणियां और मान्यताएं हैं, लेकिन आलोचनात्मक और खुले विचारों वाले दृष्टिकोण से सोचना भी काफी जरूरी है। कलयुग का अंत किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और समाज की बेहतरी में योगदान करने का एक अवसर है। कलयुग को समाप्त करने के लिए किसी दैवीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करने के बजाय हम एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में छोटे कदम उठा सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में दया, करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकते हैं। हम अपने समुदायों में असमानता को कम करने और न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। ये छोटे कदम जब सामूहिक रूप से उठाए जाते हैं तो हमारी दुनिया में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो साथियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।